इमरान खान साहब से बाकायदा इनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के नतीजे में इमरान खान साहब ने इनको जो गिफ्ट पेश किए, जो तोहफे पेश किए, वो हमारे सामने हैं। इनके बैट पे बाकायदा उन्होंने साइन किए, इसी तरह बॉल पे बाकायदा साइन किए, इसी तरह इनकी शर्ट पे बाकायदा उन्होंने साइन किए। इस बैट का मैं आपको बता दूं 22,40,000 रुपए और $10,000 बाकायदा इसकी कीमत लग चुकी है। मेरे खान साहब से कहा था कि आप जल्द से ठीक हो जाए और इन चोरों का पीछा करने लगे, और खान साहब ने बड़ा अच्छा सा मजे का जवाब दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन, हमारे साथ 9 साला अब्दुल्ला तनवीर मौजूद है और ये वो बच्चा है कि जो ज़मान पार्क के बाहर 9 से 8 दिन बाकायदा बैठा रहा और सिर्फ इसलिए बैठा रहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है। और हैरान कुन बात यह है कि उनसे मुलाकात करने के लिए फैज़ाबाद धरने में भी पहुँच गए, वहाँ जलसे में भी गए और उनके पीछे पीछे लगे रहे और ये ज़िद पकड़ ली मैंने उनसे मुलाकात करनी है। इसी दौरान इनके दिसंबर टेस्ट का आगाज़ होता है, लेकिन ये अज़म करते हैं मैंने टेस्ट भी देने और मुलाकात भी करनी है, और वहीं बाहर बैठ के बाकायदा ये टेस्ट की तैयारी भी करते रहे। वीडियो वायरल हैं, यकीनन आपने भी देखी होंगी। आज हमारे साथ वो बच्चा मौजूद है जिसने ये लगन अपनाई और जिसने ये ज़िद पकड़ी कि मैंने उनसे मुलाकात करनी है, और इमरान खान साहब से बाकायदा इनकी मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के नतीजे में इमरान खान साहब ने इनको जो गिफ्ट पेश किए, जो तोहफे पेश किए, वो हमारे सामने हैं। इनके बैट पे बाकायदा उन्होंने साइन किए, इसी तरह बॉल पे बाकायदा साइन किए। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का ये वाहिद बच्चा है कि जिसको इमरान खान साहब ने 3 चीज़ों पे एक ही वक्त में साइन दिए। आइए इनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी और इस हवाले से जानते हैं कि इन्होंने ये ज़िद क्यों पकड़ी और इन्हें ये यकीन था कि मुलाकात हो सकती है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटे आप, ठीक हैं? ठीक हूँ मैं। आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, आपको 3 चीज़ों पे साइन मिल गए इमरान साहब से। कैसा आपको लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपने क्यों जिद पकड़ी थी मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है? क्योंकि मैंने इमरान खान साहब से मिला था और मैंने खान साहब की तबीयत का पूछना था। तो आप क्यों पूछना चाहते थे? क्या उससे मोहब्बत थी, क्या उससे प्यार था आपका? मुझे खान साहब से मोहब्बत थी क्योंकि वो ऐसे वाहिद लीडर थे जो बच्चों से बहुत प्यार करते रहे। तो नाज़रीन आपको बता दूं कि ये बच्चा वाहिद है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये वाहिद ही है कि जो बच्चा 2 माह का था बाकायदा इमरान खान के जलसे में गया। और इसके वालिद ग्रामी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। इनको लेकर गए और ये खुद, इनके वालिद ग्रामी उम्र देखें माशाल्लाह कितनी हो चुकी है, 6ठी क्लास में थे, बाकायदा इमरान खान से मोहब्बत करते थे और उनके जलसों में ये शिरकत करते थे। ये बच्चा 2 माह का था तब भी ये जलसे में गया, अब ये 9 साल का हो चुका, उनसे मुलाकात कर चुका है। बेटे आपको कैसे ये यकीन था कि इमरान खान साहब आपसे मुलाकात करेंगे? जब हम आए थे ना जमान पाक, मुझे और मेरे फादर को लगा था कि हम जहाँ पे जाएगा हम आराम से अंदर चले जाएंगे, वो कह देंगे कि आपके खान साहब से मुलाकात करवा दें। लेकिन नहीं, ये पूरा चेंज करके ना हमारा उल्ट हो गया था और कह रहे थे कि आपको पहले मेहनत करनी पड़ती है, फिर खान साहब से मिलना पड़ता है आपको। तो आपने क्या मेहनत की, कितनी मेहनत की? मैंने बहुत सारी मेहनत की थी ताकि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हो। अच्छा बच्चे, आप ये बताओ कि आप कितने बजे सुबह उनके पास जाते थे? मैं खान साहब के घर के बाहर 10 बजे आता था और शाम के 6 बजे वापस आता था। यानी आप इतनी सर्दी में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बाहर बैठे रहते थे? जी हाँ। और अपना होमवर्क आप करते रहे, वहाँ टेस्ट करते रहे आप? जी हाँ। बाहर बैठ के ही करते रहे सारे काम? जी हाँ, मैंने हर एक काम ज़मान पाक के बाहर ही किया था। कितने दिन आप ये करते रहे? मैं ये 8 दिन से करता रहा हूँ। तो फिर मुलाकात हो गई उसके बाद? जी हाँ, हो गई। तो नाज़रीन इनके वालिद ग्रामी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनसे बात करते इस हवाले से जानते हैं। अच्छा सर, आपको कैसे यकीन था कि मेरा ये बच्चा जो 2 माह का था, मैं इसको लेके जा रहा हूँ जलसे में, एक वक्त आएगा जब इसकी उम्र 9 साल होगी, इमरान खान साहब इससे मुलाकात करेंगे? देखिए जी, शुरू से तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। खान साहब का जब ये अटैक हुआ खान साहब के ऊपर, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और हमने फिर एक आपस में डिसीजन किया कि क्यों ना हम खान साहब को ट्राई करें कि खान साहब से ज़रा मुलाकात हो जाए और उनकी हम खैरियत दरियाफ्त कर लें। लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि हमें 8 दिन लग जाएंगे। तो शुरू में तो पहले 1-2 दिन तो मेरा ख्याल था कि शायद ये थक जाएगा और इनकार कर देगा। ठंड भी बहुत शदीद थी और सुबह 10 बजे से लेके आपको शाम 5-6 बजे तक वेट करना पड़ता था। तो हमें नहीं पता था कि 8 दिन लग जाएंगे। और फिर ये हुआ ये कि मैंने 1-2 बार इसको क्विट करने की भी कोशिश की कि जी छोटा बच्चा है, इतनी देर कैसे बैठेगा। लेकिन इसका जज्बा भी बड़ा ज़बरदस्त था और मेरी ख्वाहिश भी थी कि खान साहब से मुलाकात हो जाए। तो हम फिर कंटिन्यू किया। हमने सबसे पहले एक प्ले कार्ड बनाया। उस प्ले कार्ड पे हमने वर्डिंग ऐसे लिखी कि जिससे हर किसी को लगे कि नहीं यार ये वाकई बंदे जो उनसे है ना
मुलाकात के लिए आए हैं और इनकी जो जज्बा है वो बहुत ज़बरदस्त है। प्ले कार्ड के थ्रू हमारी मुलाकात हो गई। प्ले कार्ड पे ऐसा कौन सा जुमला लिखा था आपने? प्ले कार्ड में अब्दुल्ला ने लिखा था कि जी या अल्लाह जी मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। अल्लाह जी मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। अच्छा, ये जुमला किसने बताया था लिखना है? ये मेरे माइंड में आया था और मेरे माइंड में बस ये था कि ऐसी वर्डिंग हो कि जो डायरेक्ट अटैक करे बंदे के ऊपर कि नहीं यार ये बंदा जौन सा है ना वो जस्टिफाई, और इस बंदे को सबसे पहले मुलाकात करा दें कि उसने डायरेक्ट अल्लाह ताला से ही डायरेक्ट दुआ कर दी है। जब अल्लाह ताला से डायरेक्ट दुआ करता है फिर दुआएं तो अल्लाह मियां ने कबूल करनी है, और हमारी दुआ भी अल्लाह का शुक्र है फिर कबूल हो गई माशाल्लाह। तो आप ये बैट, ये शर्ट और बॉल अपने साथ लेके जाते थे रोजाना? पहले तो नहीं था हमें, पहले तो हमारे पास ये था कि अब्दुल्ला ने एक वाइट शलवार कमीज़ पहनी थी, शलवार कमीज़ पे कर लेंगे। फिर जब मैंने 1-2 दिन बाद देखा कि नई चीज़ें होनी चाहिए कोई ऐसी जो आपके पास हों, तो फिर मैंने ये चीज़ें खरीदी, बैट बॉल और ये टी शर्ट, और फिर हम इसको रोज़ाना साथ लेके जाते थे। तो आपको ये भी यकीन था तीनों पे वो साइन कर देंगे? नहीं, इस बात का तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन हमने बैग, उसमें भी फिर हमने थोड़ी सी साइंस लड़ाई थी। हमने एक बैग बना लिया था छोटा सा, और उस बैग में तीनों चीज़ें डाल ली थी, और तीनों चीज़ें लेके जब हमारी बारी आई तो उन्होंने तीनों, वो समझे शायद सिर्फ बैट है, लेकिन जब हम खान साहब के पास गए और हमारी थॉरली चेकिंग हुई तो उन्होंने कहा ये 3 चीज़ें। हमने कहा सर ये तीनों पे करानी है। उन्होंने कहा जी खान साहब तो एक पे करते हैं। हमने कहा जी आपकी मेहरबानी, आप हमें तीनों चीज़ें ले जाने दें और फिर देखते हैं कि खान साहब करते हैं कि नहीं करते। और अल्लाह का शुक्र है कि वो 2 दिन हमारा दिन था और खान साहब ने मुलाकात भी की और तीनों चीज़ों पे जौन सा है वो हमें इनाम भी दिया। अच्छा बच्चे, आप ये बताओ कि खान साहब ने आपसे क्या कहा था? मेरे खान साहब से कहा था कि आप जल्द से ठीक हो जाए और इन चोरों का पीछा करने लगे, और खान साहब ने बड़ा अच्छा सा मज़े का जवाब दिया था, तुम्हारे मुस्तकबिल करते करते तो मुझे ठीक करते करते तो मुझे गोली लगी है। यानी खान साहब ने इनसे कहा कि तुम्हारे मुस्तकबिल की खातिर मैं गोली खा के बैठा हूँ, और ये उनका अहवाल जानने पहुँचे थे। और कुछ कहा खान साहब ने आपसे? 7 मिनट की मुलाकात थी आपकी? जी हाँ, तो फिर कुछ मिनट के लिए हमने साइन करवाए, खान साहब से बातें की थी, और सिर्फ बातें मैंने खान साहब से की थी। अच्छा, जब आप खान साहब से मुलाकात करने गए थे, आपने कहा खान साहब से मैं आपके पास आया हूँ, मेहमान हूँ, मुझे कोई चाय पिलाएं, बिस्किट खिलाएं, ऐसा हुआ? ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि खान साहब के घर आते हैं लोग तो फिर हमने उनके मेहमान नवाज होने चाहिए और उनसे खाना नहीं मांगना चाहिए। तो यानी उनका दूध खत्म हो जाता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। माशाल्लाह जी, ये बड़ा खूबसूरत बच्चा है और बड़ी खूबसूरत बातें करता है। और ख़ान साहब से मुलाकात कैसे, यकीन था कि मुलाकात करेंगे, क्योंकि वालिद साहब ने कहा कि अब छोड़ देंगे, ये ज़िद छोड़ देगा। सर्दी भी बढ़ चुकी है, ठंड भी बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये ज़िद पे अड़ा रहा और अल्लाह ताला ने उसको फल ये दिया है कि 3 चीज़ों पर यह साइन करवा के लाया है। और इस बैट का मैं आपको बता दूँ 22,40,000 रुपये और $10,000 बाकायदा इसकी कीमत लग चुकी है। लेकिन इनका ये कहना है कि हमने ये डोनेट करने हैं शौकत खानम को, जो भी इसका होगा हम बेचें या इसी तरह हम उसको चैरिटी कर दें। बहरहाल हमने इसको बेचना नहीं है, अगर बेचा भी तो इसकी डोनेशन जो है हम बाकायदा शौकत खानम को देंगे, उनसे बात हो रही है। तो नाज़रीन, आपने खूबसूरत बच्चे की बातें सुनी है, इसी के साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सोशल स्टोरीज़। अल्लाह नेगहबान।